लोगों की ख्वाहिश यही है कि सपा और बसपा एक हों और इंडिया गठबंधन में रहकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 का चुनाव लड़ें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी अखिलेश यादव मायावती पर निशाना साधते हैं तो आज मायावती ने भी अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया है और कहा है कि वो दलित विरोधी है और जातिवादी पार्टी के नेता हैं। बातचीत करने के लिए सहारनपुर के कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो सपा और बसपा में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो उसका कितना फ़र्क पड़ेगा चुनाव पर? अब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आपस में मिलके नहीं लड़ेंगे और इसी तरह आप एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे तो फिर तो जो पब्लिक है, जो आवाम है, वो बिल्कुल अलग थलग हो जाएगा। वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा क्या करें क्या ना करें। फिर तो मजबूरी है, ना वो सपा को वोट दे पाएंगे ना बसपा को वोट दे पाएंगे। फिर तो तीसरा विकल्प देखें कोई भी, क्योंकि जब हार नहीं है तो फिर किसी और पार्टी को दे के आ रहे हैं। क्यों इनको दे के आ रहे हैं? देते ही आ रहे हैं, तो हम सपा को भी देते आ रहे, बसपा को भी देते आ रहे। कांग्रेस आप सामने आई है तो हो सकता है फिर जब इनकी लड़ाई होगी तो कांग्रेस की तरफ को जाना पड़े। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, एक मजबूत पार्टी है, क्योंकि उसको हमने ही हटाया और उसको हमें ही लाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कांग्रेस नहीं आएगी तब तक हमारे हिंदुस्तान से बीजेपी नहीं हटेगी। आप बताइए कि जो अखिलेश यादव लगातार जो हमला कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी पर, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? उसका तो फ़र्क पड़ना ही है, क्योंकि अखिलेश यादव जो है एक बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी के, और बहन जी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इन आपस में अपना तालमेल सही करना चाहिए ताकि इन्हें फ़ायदा हो सके। और अगर यही स्थिति इनकी रही है तो कहना जो और लोग भी कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ कि फिर दूसरी पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, फ़ायदा होगा। इसको आज तो जो बसपा अध्यक्ष है मायावती ने कहा कि जातिवादी पार्टी हो गई है समाजवादी पार्टी। नहीं, ये तो एक आरोप लगता है। जातिवादी तो कोई नहीं है, वो तो सबको साथ लेके चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपस में इनका इख्तिलाफ है तो इन्हें आपस में अपना समझौता कर लेना चाहिए और इंडिया गठबंधन से अपना जो है तालमेल सही तरीके से बिठाना चाहिए। अखिलेश यादव और बसपा में ठन गई है लगातार, अब चुनाव पे उसका फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं, फ़र्क तो पड़ेगा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि मतलब इस तरीके से चल रहा है, अगर आपस में इत्तेफाक से ये गठबंधन लेके चलें तो ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। क्या वजह लगती है आपको कि अखिलेश यादव जो इतना आक्रामक हो जाते हैं, तो क्या उनकी सोच के पीछे क्या हो सकता है? नहीं, उनकी बेवकूफ़ी है, कमअक्ली है। क्योंकि समाजवादी जो है वो जो जाति वाला मामला आया है, समाजवादी तो जो समाजवादी के यादव वोट हैं वही उनसे भाग जाते हैं। सिर्फ मुस्लिम पे डिपेंड है समाजवादी पार्टी, और मुसलमान ही जब इससे हट जाएंगे, जब ये एक नहीं होनेंगे तो मुसलमान ही उसका विकल्प है। मजबूरी बन जाएगी मुसलमान को कांग्रेस की तरफ को जाने की या ओवैसी की तरफ को जाने की। क्योंकि जब हार नहीं है तो ओवैसी भी सामने है, कांग्रेस भी सामने है, तो फिर तो छोड़ जाएगा मुसलमान समाजवादी को। समाजवादी के हमारे अखिलेश यादव को इतना गुरूर घमंड नहीं करना चाहिए, उन्हें तालमेल बना के चलना चाहिए। क्योंकि हम ही लोग तो बीजेपी को हटाना चाहते हैं और हमें ही वो हराना चाह रहे अलग अलग लड़के इलेक्शन को, तो फिर तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। इस हिसाब से भले हमें हारना या जीतना हो तो फिर हम समाजवादी को भी छोड़ देंगे, बसपा को भी छोड़ देंगे, फिर तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे या ओवैसी की तरफ जाएंगे। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसकी सरकार बनेगी। फिर तो अगर ये आपस में लड़ेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा है कि जो कांग्रेस 14 तारीख से नया यात्रा शुरू कर रही है उससे पहले ही सीटों का बंटवारा कर दे। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं वो? बस असल में उनकी बेवकूफ़ी है। न्याय यात्रा से तो भाई गठबंधन को ही ताकत मिलेगी जब समाजवादी इकट्ठे होके गठबंधन करके इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस होगी, समाजवादी होगी, बसपा होगी, MIM होगी और जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष की, वो सारी एक होके इकट्ठे होके मेहनत करके गठबंधन करके जब चलेंगे और सीट का बंटवारा उसी हिसाब से कर लें। कोई ज़रूरी थोड़ी बन न्याय यात्रा से पहले ही कर लें, ये कोई बात नहीं हुई। क्योंकि कांग्रेस का भी हक बनता है, उसको भी सीट मिलनी चाहिए। समाजवादी को ज़्यादा मिल जाए, बसपा को ज़्यादा मिल जाए, कांग्रेस को थोड़ी कम मिल जाए, जो और पार्टियां उनको थोड़ी थोड़ी मिल जाए, मिलने चाहिए सबको। लेकिन ज़्यादा जनाधार बसपा का और समाजवादी का है, उसके बाद कांग्रेस का है, तो इसी हिसाब से बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, बसपा और सपा में ठन गई है अब तो लगातार। अब कभी अखिलेश यादव हमलावर, आज तो बहन जी ने भी हमला कर दिया उनके ऊपर। वो तो ये भी कह रही हैं कि ये हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। ऐसा है, समाजवादी और बसपा दोनों अपना ये चाहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश में दबदबा रहे। ये पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहे। हम ये चाहते हैं समाजवादी
बसपा और कांग्रेस सब एक साथ हो जाएं और एक दूसरे से जो अंदरूनी इनकी दुश्मनियाँ वो ख़त्म कर दें और जनता का ध्यान रखें। जनता यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास हो और भाईचारा हो। जब तक ये तीनों पार्टियां एक जगह आएगी तो इंशाअल्लाह भाईचारा भी बढ़ेगा, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में भाईचारा ख़त्म हुआ जा रहा है। बड़े भाई को छोटे भाई से लड़ाया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, जबकि हम ये कहते हैं कि हिंदू हैं या मुसलमान, सब में खून तो एक ही है, कोई अलग तो है नहीं। इसलिए हमें आपस में मिलजुल के ही अपने हिंदुस्तान को तरक्की की राह में लगाना चाहिए और हम अपने भाइयों को एक साथ रखें और इस वक्त ये ना समझे कि हम बसपा के हैं या समाजवादी के हैं या कांग्रेस, सबको एक हो जाना चाहिए। जब एक हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में भाईचारा होगा, अगर अलग अलग रहेंगे भाईचारा नहीं होगा। और हमारे जो हैं भारतीय जनता पार्टी यही चाहती हैं कि इनमें आपस में प्यार मोहब्बत ना रहें और एक दूसरे से लड़ते रहें और हम राज करते रहें। ये वही पॉलिसी हैं जो कि हमारे अंग्रेज़ों ने करी थी, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और राज करो। इसलिए हर हिंदुस्तानी ये समझ चुका है कि हमें अब एक होना है और इंशाअल्लाह उम्मीद है ये गठबंधन कामयाब रहेगा। तो ये थे सहारनपुर के लोग जो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि एक होना होगा सपा और बसपा को, अगर एक नहीं होंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा और जिसका सीधा जो असर है वो 2024 के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।